हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम से पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th साइंस के सब्जेक्टिव का एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें कुल 100 वीडियो आने वाला है। अगर इन 100 वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो 2027 मैट्रिक बोर्ड में आपसे एक भी साइंस का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा। आपसे सभी क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो आज का क्वेश्चन है पार्ट नंबर 15। 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो का ड्यूरेशन लगभग 10 मिनट का होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त जो नियम है क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया। तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन आप लोग जानते होंगे, मोसले ने किया। किसने किया? मोसले ने किया। जिसने क्या कहा था कि तत्व का जो रासायनिक और भौतिक गुण होता है किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। इसीलिए लिखते हैं मोसले के आवर्त नियम के अनुसार या आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार किसी तत्व का रासायनिक एवं भौतिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन में उस पर उसका गुण निर्भर करता है। इसको कौन सी कहते हैं? आधुनिक आवर्त का नियम। किसी भी तत्व का जो होता है रासायनिक और भौतिक गुण उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। लिखेंगे आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार किसी भी तत्व का के रासायनिक एवं भौतिक गुण किसी भी तत्व का रासायनिक एवं भौतिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन होते हैं यानी जो तत्व का गुण निर्भर करता है पर रासायनिक और भौतिक गुण वो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। आवर्त फलन होते हैं मैंने उसका गुण निर्भर करता है, ये कहना कह रहा है यह किसने प्रतिपादित किया। तो लिखेंगे यह नियम। जब भी दूसरा क्वेश्चन अगर दिया रहे तो उसको पैराग्राफ छोड़ के लिखा जाता है। यह नियम मोसले द्वारा 1913 में प्रतिपादित किया गया। 1913 में प्रतिपादित किया गया। प्रतिपादित किया। अच्छे से इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है। तो नेफ्रॉन का मुख्य कार्य लिखना है, उसके बाद मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को लिखना है। तो आपको याद रखना है नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या होता है। जो भी खून में अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसे नेफ्रॉन छान देता है, उसे छानकर बाहर निकाल देता है। अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, इसे बाहर निकालता है एवं जल लवण जितना ज़रूरत है उसको अंदर में रखता है, यानी जल और लवण का संतुलन करता है। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे नेफ्रॉन वृक्क का अंग है, ये इकाई है। नेफ्रॉन जो है वृक्क के वृक्क में किडनी, वृक्क यानी किडनी की इकाई है। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? किडनी। इसका मुख्य कार्य रक्त को छानकर रक्त को छानकर अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना एवं अपशिष्ट माने बेकार पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना एवं
बाहर निकालना एवं जल एवं लवण का संतुलन बनाए रखना है, संतुलन बनाए रखना है। पहला तो इसका कार्य, मूत्र निर्माण की क्रिया को संक्षेप में बताना है। तो मूत्र निर्माण के 3 चरण हैं, आपको याद रखना है। मूत्र निर्माण के 3 चरण है। कितने चरण है? 3 चरण है। पहला चरण में क्या होता है? पहला चरण में होता है निस्पंदन बोलते। पहला क्या है? निस्यंदन है, निस्यंदन का मतलब क्या होता है? वुमेन कैप्सूल जो होता है नेफ्रॉन का सबसे शुरू भाग होता है, उसमें रक्त क्षमता है। तो लिख सकते हैं निस्पंदन में वुमेन्स कैप्सूल में रक्त क्षमता है। वुमेन्स कैप्सूल में रक्त क्षमता है। दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा कार्य क्या होता है इसमें? रक्त निर्माण का दूसरा चरण कौन सा है? उसमें पुनरावशोषण है। पुनरावशोषण का मतलब क्या है? फिर से अवशोषण है। फिर से अवशोषण यानी जितना भी रक्त छन गया और रक्त में मान लीजिए लवण और जल की ज़रूरत है, तो वो लवण रक्त में फिर से मिलाया जाता है। नलका में ग्लूकोज, जल, लवण वापस रक्त में जाते हैं। क्या होता है? नलका में से ग्लूकोज, लवण, जल वापस रक्त में आ जाते हैं। लवण, जल वापस रक्त में आ जाते हैं, रक्त में आ जाते हैं। ठीक है। पहला वुमेन कैप्सूल में क्षमता है, निस्यंदन होता है, पुनरावशोषण या नलका में क्या होता है? ग्लूकोज, लवण, जल जितना ज़रूरत है शरीर को उतना वापस रक्त में आ जाते हैं। और तीसरा क्या होता है? तीसरा श्रवण होता है। श्रवण क्या होता है? श्रवण ऐसा करके लिखाएगा, श्रवण। श्रवण का मतलब क्या होता है? श्रवण का मतलब बचे हानिकारक पदार्थ नलका में छोड़ दिए जाते हैं और मूत्र बन जाता है। बचे हुए जितने भी हानिकारक पदार्थ है, बचे हुए हानिकारक पदार्थ नलका में छोड़ दिए जाते हैं, नलका में छोड़ दिए जाते हैं और मूत्र का निर्माण हो जाता है। और मूत्र का निर्माण हो जाता है। मूत्र का निर्माण हो जाता है। आसानी से बात को समझा देते हैं एक बार अच्छे से। पहला तो कहा नेफ्रॉन का कार्य क्या है, तो आपको याद रखना है नेफ्रॉन का कार्य रक्त से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको छानकर रक्त को शुद्ध करना एवं उसमें जल एवं लवण की मात्रा को संतुलन में रखना एक कार्य है। पूछा दूसरा, इसका दूसरा जो भाग है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया चरण को समझाना है। तो आपको याद रखना है मूत्र निर्माण के 3 चरण है। पहले निस्यंदन होता है, जो नेफ्रॉन का पहला भाग होता है। वुमेन कैप्सूल में रक्त क्षमता है। रक्त क्षमता यानी रक्त में जितने भी लवण होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, सब उससे निकाल लिए जाते हैं। लेकिन रक्त में ग्लूकोज का, मान लीजिए जल का, उसमें कुछ लवण का जरूरत भी है। तो दूसरा में पुनर्अवशोषण होता है। नलका में क्या होते हैं? नलका में जितने अपशिष्ट पदार्थ निकले हैं उसमें खराब पदार्थ तो नलका में ही रह जाते हैं, लेकिन जो सही उसमें ग्लूकोज है, उसमें क्या है, लवण है, जो जरूरी लवण है वो पुनः रक्त में मिल जाते हैं। दूसरा काम होता है। तीसरा काम, जो अवशिष्ट पदार्थ बच गया वो नलका में छोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद मूत्र बन जाता है। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है
शोषण एवं प्रकाश अवशोषण में अंतर बताना है। अगर इस सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और पूरा सीरीज को शुरू से अंत तक जरूर देखें अगर नहीं देखें तो। थैंक यू।